हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स स्टूडियो। आज हम लोग देख रहे हैं सैलरी का पार्ट 2। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो वो पार्ट 1 देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या फिर यहाँ ऊपर साइड में इधर शो हो रहा होगा। चलिए हम लोग उसके आगे से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने HRA वगैरह देख लिया था। पार्ट 2 में बाकी अलाउंस को देखते हैं। तो अलाउंस एग्जम्प्टेड अप टू स्पेसिफिक लिमिट में अगला आता है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस हमारा 100 रुपीज़ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन तक एग्जाम्प्ट होता है। हाँ, उसके बाद अगर कुछ है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। इसके बाद अगला हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस हमारा 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 चिल्ड्रन तक 300 रुपीज़ पर मंथ आपको एग्जाम मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आपका कुछ हॉस्टल अलाउंस है तो वो सारे टैक्सेबल होती है। फिर अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस तुम्हारा 800 पर मंथ एग्जाम्प्ट होती है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा 3200 तक एग्जाम्प्ट होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस वैसे अलाउंस होते हैं जो भी फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, इस पर कोई भी एग्जाम्पशन की छूट नहीं मिलती है। इस टाइप के जो भी अलाउंस अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको उस पर पूरा टैक्स देना ही देना है। सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल में आता है DNS अलाउंस। तो DNS अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता। तो जो DNS अलाउंस आपका फुल्ली है, जितना भी अगर आपको DNS अलाउंस मिल रहा है वो सारे टैक्सेबल हो जाती है। फिर दूसरा आता है मेडिकल अलाउंस। अगर मेडिकल अलाउंस अगर एम्प्लॉयर आपको कोई प्रोवाइड कराते हैं तो वो भी पूरा टैक्सेबल है। हिल अलाउंस, आपका वर्क हिल एरिया से रिलेटेड है तो उसमें आपको हिल अलाउंस भी मिलती है तो वो भी पूरा टैक्सेबल होती है। वार्डन अलाउंस, जो भी अलाउंस जो हॉस्टल वगैरह में वार्डन्स होते हैं तो उनको जो अलाउंस मिलती है वो भी फुल्ली टैक्सेबल होती है। फिर उसके बाद आता है ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस जो भी हम एक्स्ट्रा वर्क करें ओवर टाइम पर तो उसके लिए अलाउंस मिलती है वो भी फुल्ली टैक्सेबल। टिफ़िन अलाउंस, टिफ़िन अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होती है। तो ये हमारा हो गया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। इसके बाद आता है एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इसका मतलब ये अलाउंस फुल्ली एग्जाम होते हैं, जितना वो मिलेगा आपको पूरा उसमें एग्जाम्प्ट, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देनी। सबसे पहले इसमें आता है फॉरेन अलाउंस। फिर दूसरा आता है स्टम्पिटरी अलाउंस। ये अलाउंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है, ये भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है। और तीसरा आता है अलाउंस टू UNO, नहीं इसके यहाँ गलत है, अलाउंस फ्रॉम UNO होता है। UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी अलाउंस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है वो भी सारा एग्जाम्प्ट होता है। तब ये हमारा बात हो गया अलाउंस का। अलाउंस के बाद सैलरी में आती है परक्यूजिट। तो परक्यूजिट मतलब होता है द टर्म परक्यूजिट मीन्स एनी बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन और सैलरी एंड वेजेस। मतलब कि जो भी हमें सैलरी के साथ जो भी एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट प्रोवाइड होती है, जो भी हमें सैलरी वेजेस के साथ हमें जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कराती है उसे हम परक्यूजिट बोलते हैं। जैसे कि कंपनी कभी कभी हमें रहने के लिए घर दे देती है, एक हेल्पर दे दिया, गार्डनर दे दिया, स्वीपर दे दिया, कुक दे दिया, ये जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो हम परक्यूजिट बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। इट मे बी कैश और काइंड, मतलब परक्यूजिट या तो कैश भी हो सकता है या फिर काइंड भी हो सकता है, इसमें दोनों है। तो परक्यूजिट समझ में आ गया। परक्यूजिट मतलब होता है एक तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो भी सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे कंपनी प्रोवाइड कराती है उसे हम परक्यूजिट बोलते हैं। ये कैश और काइंड मतलब दोनों तरीके से हो सकता है, या तो कंपनी कैश प्रोवाइड करा दे या फिर एक जैसे आपको एक्चुअल में ही गार्डनर दिया, हाउस दी, स्वीपर दिया तो काइंड हो गया। कैश और काइंड दोनों हो जाती है। अब सबसे पहला परक्यूजिट आता है रेंट फ्री हाउस या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। मतलब कंपनी जब आपको फ्री हाउस अगर प्रोवाइड कराती है कभी कभी तो उसे हम रेंट फ्री हाउस या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन बोलते हैं। इनकम टैक्स में हमें उसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है कि वो कितना तक उसकी जो रेंट फ्री हाउस जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है वो क्या टैक्सेबल होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सबसे पहले इसमें आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो इसमें दो कंडीशन होती है, अनफर्निश्ड हाउस और फर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड मतलब घर के सिर्फ घर दिया उसके साथ फर्नीचर वगैरह नहीं है, और फर्निश्ड मतलब घर के साथ पूरा फर्नीचर वगैरह सब चीज़ दी गई है। तो अनफर्निश्ड हाउस में एज़ पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया होगा उतना टैक्सेबल होगा। लेस होता है अगर एम्प्लॉई अगर कुछ अपनी तरफ से पेमेंट कर रहा है, उससे कोई कैश में पेमेंट लिया गया तो उसे लेस कर लेते हैं। दूसरी तरफ फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस में भी एज़ पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया हो पहला तो वो, उसके बाद 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब जो भी फर्नीचर वगैरह दी गई है उसका 10% कॉस्ट का ऐड होती है और लेस करते हैं लास्ट में हमारा जो भी अगर एम्प्लॉई ने कोई पेमेंट कैश वगैरह से ली गई हो। तो ये जो अमाउंट निकलता है ये हमारा टैक्सेबल होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन
या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के केस में इनकम टैक्स के नज़रिए से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का उसके लिए हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए